ये छोटा भाई स्कूल में पढ़ा है। ठीक है। बहन कुंवारी बैठी है। अच्छा। या माँ है, ये बाप बूढ़ा है, इस पर कुछ बनता नहीं। सारे घर की जिम्मेवारी उस पर थी। और पिताजी काम नहीं कर सकते, बीमार है। यूँ तो बीमार रहा है। अच्छा। और ये फोन पे नंबर है, बूंद बूंद से सागर भरता है। तो इस जितना आपका ब्योंत है, ताकि बच्चे को एक बार उसके घर, उसके गांव में जरूर लाया जाए, क्योंकि ये माँ चाहती है उसे अंतिम विदाई उसके घर से ही दी जाए। नमस्कार, मैं हूं रचना तलवार। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज। करनाल के इस साथ लगते गांव कैमला में मैं आज आपको लेकर पहुंची हूं एक परिवार के घर में। एक परिवार को आप सब साथियों के सहयोग की जरूरत है, क्योंकि परिवार का केवल एक ही साथी था जिसके ऊपर परिवार के जवान बेटा, एक ही जवान बेटा था जिसके कंधे पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी, जिसका नाम मनीष था। और उसकी लगभग जो उम्र है वो 23 साल की थी। सिंगापुर गया था वर्क परमिट पर तकरीबन 7 महीने पहले, और उसकी ऐसी सूचना परिवार को मिलेगी कि परिवार उस बात से उभर नहीं पाएगा। ये सीधी तस्वीरें आपको हरियाणा के करनाल के इस साथ लगते गांव कैमला से दिखाई जा रही हैं। एक मां यहां पर है, छोटा भाई यहां पर है, एक बहन यहां पर है, लेकिन आप सब साथियों से हाथ जोड़कर परिवार अपील करता नजर आ रहा है। जैसे ही परिवार को यह सूचना मिलती है बेटे के लापता हो जाने की, क्योंकि बेटे के साथियों का फोन आता है, उसके दोस्तों का फोन आता है जिसके साथ वो रूम में रहता था, कि वो लापता हो गया है। और उसके थोड़ी देर बाद ही ये सूचना आती है कि मनीष नहीं रहा। आप सोच सकते हैं, लाखों रुपए खर्च करके इस परिवार ने, इस पिता ने अपने जवान बेटे को भेजा था सिंगापुर काम करने के लिए। वर्क परमिट पर सिंगापुर गया था कि अपने घर के हालातों को बदल देगा, अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसका साथ देगा। लेकिन ये नहीं पता था कि बीच मजेदार वो बेटा जो है इस परिवार को छोड़कर चला जाएगा। लेकिन बेटे के साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, उसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन पूरा परिवार हाथ जोड़कर अपील करता नजर आ रहा है कि बेटे को एक बार मां देखना चाहती है, छोटा भाई देखना चाहता है, उसकी बहन देखना चाहती है। जाए आप सब साथियों से अपील करना चाहूंगी, एक हालात नहीं है, लेकिन ये परिवार आप सब साथियों से एक बार बात जरूर करना चाहता है। तो इनकी बात सुने, ताकि इस मां की, इस बहन की हम लोग मदद कर सके। तो इस वीडियो पर अपनी राय हमें जरूर दे और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। एक बार तस्वीर दिखाना चाहूंगी, और ये फोन पे नंबर है, बूंद बूंद से सागर भरता है। तो जितना आपका ब्योंत है, एक बार स्कैन पर स्कैन जरूर करें, एक बार स्कैनर पर पैसा जरूर डालें, ताकि बच्चे को एक बार उसके घर, उसके गांव में जरूर लाया जाए, क्योंकि ये मां चाहती है उसे अंतिम विदाई उसके घर से ही दी जाए। तो आप सब साथियों का सहयोग चाहिए, आप लोग गूगल पे जरूर करें, क्योंकि लाखों रुपए चाहिए जिसकी कोई गिनती नहीं है। तो आप सब साथी जितना भी सहयोग करना चाहते हैं मनीष को उसके घर लाने के लिए सहयोग जरूर करें। ये तस्वीर मैं आपको मनीष की दिखा रही हूं। ये हंसता खेलता चेहरा इस तरीके से मुरझा जाएगा, शांत हो जाएगा, ये कभी किसी ने नहीं सोचा था। तो एक बार साथ जरूर दे, मां से एक बार जरूर बात करेंगे। तो नहीं है, लेकिन आप बताएं, आपकी मनीष से बात कब हुई थी? परसों हुई थी। क्या कह रहा था वो? कुछ नहीं, बस पैसे डालने के बारे में बोल रहा था। घर में केवल मनीष ही है काम करता था? हाँ। पति बीमार रहते हैं आपके? हाँ। और कौन कौन है घर में? बस ये छोटा स्कूल में पढ़ा है। ये स्कूल में पढ़ता है, छोटा भाई है ये मनीष छोटा का? भाई स्कूल में पढ़ा है। ठीक है। बहन कुंवारी बैठी है। अच्छा। या माँ है, ये बाप बूढ़ा है, इस पर कुछ बनता नहीं। तो एक बहन शादीशुदा भी है मनीष की? यही है बस, रोसा चल रहा है। अच्छा, शादीशुदा है, लेकिन घर में कोई दिक्कत चल रही है? दिक्कत चल रही है। अच्छा, वो भी नहीं रहती है? और वह भी आड़ी बैठी है। अच्छा, उसकी जिम्मेदारी भी मनीष के ऊपर ही है? हाँ, उसके ऊपर है या सारी, इस सारे घर की जिम्मेवारी उस पर थी। और पिताजी काम नहीं कर सकते, बीमार है। यूँ तो बीमार रहा है। अच्छा। और इसकी माँ ने फोन करा था परसों 4 बजे। ठीक है। उस तक यार है तो मनीष पीछे गाल देनी, बोले माँ सोमवार ना पीछे गाल लूंगा। आज सोमवार में उसने पैसे डाले? हाँ, पैसे डालने थे, बोले 8,000 रुपये ज्यादा लगा, मैं आपको डाल दूंगा। फिर आप मतलब अगले दिन न्यू पाया अकबई ला ले, वो तो नदी में उसमें पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला क्या करने गया, कौन गया, कौन पता नहीं चला, कोई पता नहीं चला। और जमा गरीब है, इसकी मदद जरूर करवाओ थी। समुद्र में मिला वो? हाँ, समुद्र में डेकन लग गया, इसका कति कुछ नहीं, इस पर बेचारा बड़ी गरीब मारो या जमा करते। बिल्कुल। कितना पैसा लगा था वो बाहर गया था? 15 लाख रुपये। 15 लाख रुपए लगे थे? कैसे अरेंज बोल किया पड़ना था?
15 लाख रुपए लगे थे उस पर जब बाहर भेजा था वो। कैसे अरेंज किए थे, कैसे इंतजाम? हाँ जी, जमीन गिरवी रख के अरेंज किया था जी। सिर्फ वही जमीन थी आपके हाँ जी, पास? बस वही थी, उसके बाद अब कुछ नहीं। परेशानी है। आज सोमवार का दिन है, आज सोमवार के दिन में ही मनीष ने पैसे डालने थे घर खर्च के लिए, और ये नहीं पता था कि घर खर्च के लिए वो क्या पैसे डालेगा, वो रहेगा ही नहीं। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये जानना चाहता है परिवार। छोटा भाई है, स्कूल में जाता है। आप कौन लगते हैं इनके? मैं तो इसका भाई हूँ, ताऊ जी का लड़का हूँ। क्या कहना चाहेंगे? घर के हालात बहुत खराब बहुत है, खराब है जी। तो अपील करना चाहेंगे? अपील करना चाहता हूँ हरियाणा गवर्नमेंट से, और हमारे जो MLA साहब है रविंद्र कल्याण स्पीकर हमारे जी, उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस फैमिली की मदद की जाए। उन तक बात पहुंच गई है? वो आए थे जी, कल आए थे। हाँ, उन्होंने बोला था कि भाई जितनी भी होगी मैं मदद करूँगा। मदद करेंगे जी। अभी कोई हिसाब है कि कितना पैसा चाहिए उसे लाने के कोई लिए? अनुमान नहीं मैम अभी तक। लाखों रुपए लगेंगे? लाखों रुपए लगेंगे मैम। तो इनके पास वही जमीन थी जो बेच दी थी? वही जमीन थी और वही इन्होंने बेच दी। वही बेचती थी। तो आप देख सकते हैं जो जमीन थी वही जमीन बेचकर अपने घर के हालात ठीक करने के लिए बेटे को जो है विदेश भेजा था, लेकिन नहीं पता था चंद महीनों बाद बेटे की ऐसी खबर जो है विदेश से एक माँ को, एक बहन को आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं बुजुर्ग माँ है, बार बार हाथ जोड़ती हुई नजर आती हैं कि मेरे बच्चे की मदद करें, क्योंकि कोई भी नहीं है हमारे पास जो इस घर के हालातों को सुधारने में मदद करेगा और बच्चे को एक बार लाने में इस परिवार की मदद करेगा। हर कोई हाथ जोड़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है कि इस परिवार की मदद की जाए। तो आप सब साथियों से अपील करना चाहूंगी, इस परिवार की मदद करें, इस माँ की मदद करें। ये स्कैनर मैं आपको दे रही हूँ, जिस स्कैनर पर एक बार पेमेंट आप स्कैन करेंगे, जितना भी आपका बियोंत है इस परिवार की मदद हो जाएगी। जी, इस परिवार की मदद जरूर करें माता बहन। ये रिक्वेस्ट है कि मेरे बच्चे को जल्दी से जल्दी बॉडी घर पे लेके आ जाए। तो आप देख सकते हैं एक माँ आप सब साथियों से, एक बुजुर्ग दादी आप सब साथियों से अपील करती नजर आ रही हैं, एक बहन अपील करती नजर आ रही हैं। हर किसी से ज़्यादा कुछ कहने के हालात आप देख सकते हैं घर में इस समय, इनसे ज़्यादा क्या बात करें, क्या अपील। आप हालात देखकर ही ये सोच समझ रहे हैं कि ये परिवार कितना ज़्यादा इस समय मजबूरी में है। आप सब साथियों से फिर भी हालातों के हिसाब से आप सब साथियों से फिर भी कैमरे पर हाथ जोड़ता परिवार, क्योंकि मजबूरी है इस परिवार की। पिता बीमार रहते हैं, पिता के पास कोई भी सहारा नहीं है। पिता के पास एक जवान बेटा था जो उसका सहारा था, वो भी चल बसा है, और बीच मझधार में एक बुजुर्ग को, बीमार पिता को छोड़कर कुछ पता नहीं है उसके साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है। लेकिन माँ, बहन, भाई और पिता आप सब साथियों से केवल एक अपील करते नजर आ रहे हैं कि बूंद बूंद से सागर भरेगा, कि आप अगर एक बार इस परिवार की मदद करेंगे। तो घर के हालात में आपको दिखाई रही हूँ, बहुत ज्यादा गरीब परिवार है। परिवार में केवल घर खर्च तब चलता था जब मनीष बाहर से पैसे भेजता था, उसे भी गए हुए केवल 7 महीने हुए हैं। पहले भी वो 2 बार जाकर वर्क परमिट पर जाता था, फिर वापस आ गया था, लेकिन अब 7 महीने से लगातार गया हुआ था। लेकिन परिवार को नहीं पता था कि वो वापस नहीं लौटेगा। उसकी खबर इस तरीके से आएगी कि उस खबर के आने के बाद परिवार जो है, परिवार के हालात ऐसे हो जाएंगे। मनीष की आपको किसने जानकारी किसने दी थी कि मनीष के साथ ऐसा हो गया? मनीष के उसके दोस्त ने मेरे को फोन किया था। पहले लापता की खबर आई? पहले लापता की। कितने घंटे लापता रहा वो मैम रात को 10 साढ़े 10 बजे चला गया था। मतलब लापता ऐसे कि उससे संपर्क नहीं हुआ दोस्तों से? संपर्क नहीं हुआ जिसका। तो फिर उन्हें किसने जानकारी दी कि ऐसा हो गया? उन्होंने तो फोन ट्राई किया जी उनका, और हमने फोन ट्राई किया, ठीक है, तो फोन उठा नहीं रहा था कोई भी। अच्छा, तो फिर दोस्तों को किसने बताया? दोस्तों को अगले दिन पुलिस ने फोन किया। अच्छा, उसकी उससे कुछ आईडी उडी कंपनी की आईडी मिली, क्या मिला। हाँ? तो उसके दोस्त का हमारे पास फोन आया। अच्छा। भाई मनीष की बॉडी वहाँ समुद्र किनारे मिली है। अच्छा। अभी कंफर्म तो नहीं, लेकिन 70% उम्मीद है कि उसी की बॉडी है। तो फिर पहचान हुई है? फिर पहचान हुई, फिर उसका 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद फिर फोन आया, भाई मनीष की बॉडी है। मनीष की है जी। तो पुलिस ने कोई मामला दर्ज या वहाँ पर कोई केस दर्ज हुआ है इसको लेकर? पुलिस ने छानबीन करी है मैम। वो रात को किसके साथ गया, कौन कौन उसके साथ थे, कुछ पता नहीं है दोस्तों को। ये कौन से दोस्त हैं? वहाँ रहता था जिनके साथ? वहाँ हरियाणा से था, यमुनानगर से एक लड़का है, उसके साथ रूम में रहता था। अच्छा, रूम लेकर वहीं रहते थे? अच्छा, उसी ने आपको जानकारी दी। तो तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। अपील करना चाहूंगी, एक बार एक माँ अपने बेटे को देखना चाहती है, बहन अपने भाई को विदाई देना चाहती है। तो आप सब साथियों से अपील, हाथ जोड़कर इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि इस परिवार की कोई ना कोई जरिया बनकर हम और आप मिलकर इस परिवार की मदद करें। आप देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से रचना तलवार के साथ ये सीधी तस्वीरें।